हमारे एक भाई पर संकट है और उस भाई के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। अंकित सर पर सर अभी अंकित सर की क्लास में किसी ने उनको अनजान नंबर से कॉल किया और अनजान नंबर से कॉल करके किसी ने कुछ जो भी किया, बच्चे लगातार ये कर रहे थे। मैं बच्चों सच कह रहा हूँ, अंकित मेरा भाई है। क्लास में जो भी हो, मैं हमेशा हर बार कहता आ रहा हूँ, दिल का टुकड़ा है मेरा, मेरा छोटा भाई है, मेरा सगा भाई जैसे ही है। उनकी वाइफ की हाथ की बनाई हुई हमने खाने खा रखे हैं उनके घर पे जाकर के। हम भी उतना ही मानते हैं उनको जितना शायद ये मानते हैं, शायद कुलदीप सर मानते हैं, सब लोग उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसी प्यारे बच्चे, कोई भी ऐसी अगर होती है घटना, ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे, बिल्कुल प्यारे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। हम अंकित सर के साथ हैं। अंकित सर आप उस व्यक्ति का नंबर दीजिए जिसने धमकी दी है, हम उसे जेल करवाएंगे, हम उसके खिलाफ खुद जाकर के एफआईआर लिखवाएंगे। किस इंसान कितनी हिम्मत की मेरे भाई को धमकी दे दे। सर मैं ये कहना हम चाहूंगा, हाथ जोड़ करके सर विनती कर रहे हैं। देखो अंकित भाई, प्रोफेशनल चीजें अलग हैं, पढ़ाई लिखाई हम टीचर हैं वो अलग है, लेकिन हम उसके पहले एक भाई हैं, 3 साल का हमारा रिश्ता है। भाई पढ़ाना लिखाना अलग बात है, लेकिन पर्सनल अपना दोस्ती है, अपनी मित्रता है। तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, एक साथ खाए हैं, एक साथ रहे हैं 3 साल से। भाई अगर ऐसा सच में हुआ है, आपके घर में कोई धमकी दे रहा है, तो भाई उसका नंबर दीजिए, हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसकी शिकायत करेंगे, उससे सलाखों के पीछे तक खींच के ले जाएंगे। भाई हम आपके साथ खड़े हैं, अगर ऐसा हुआ है तो जरूर से जरूर बताइए भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम जो हो सकेगा हम वो करेंगे, लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं जिसने भी ऐसा यहाँ पे किया। खड़ा एक ठीक एक है? व्यक्ति, एक एक व्यक्ति विद्याकुल का, पहले अंकित तुम्हारा दोस्त है भाई, तुम्हारा मित्र है, उसके बाद जो है तुम है। तुम्हारी हो सकता है अभी राय अलग हो गई हो, तुम्हारी हो सकता है विचार हमसे मिल ना रहे हो, लेकिन हमेशा हमने तुमसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करी है भाई। तुम हमेशा कहते रहे कि हमें मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अंकित हम हमेशा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना कब से मानसिक प्रताड़ना होने लगी, कोई मुझे बस इतना बता दे भाई। हमारे आंसू नहीं दिख रहे हैं आपको? हाथ जोड़ करके अंकित हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वापस आ जाओ, मत जाओ कहीं, मत जाओ भाई, वापस आ जाओ। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वापस आ जाओ। और जो भी व्यक्ति तुम्हें डराने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे, बताना, मिलकर चारों भाई मारेंगे उसे, चारों भाई मारेंगे, पांचों भाई मारेंगे। ये विकास है, ये विकास का सपना मिलकर के देखा था हमने, मिलकर देखा था प्यारे बच्चे। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली उठा दे हमारे भाइयों पर, इतना जान लो। भले आज अंकित कहीं पे भी हो, हम कहीं पर भी हो, लेकिन भाईचारा है भाई। तुम अभी बताओगे किसने किया ऐसा, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम बताओ बस किसने किया ये। नंबर 2, तुम हम तुरंत एफआईआर कराएंगे उस व्यक्ति पर जिसने ऐसी ऐसी नीच हरकत करी है। भाई मानता हूं, भाई हो। बिल्कुल सर। और सर आप पढ़ाइए, और कुलदीप सर आप भी अपना। बिल्कुल सर, बहुत ही दुखद बात है, और अगर ऐसा है तो आप तुरंत उसका नंबर दीजिए अंकित भाई। आपके साथ हमारा रिश्ता वही है, हम अभी भी आपसे हाथ जोड़ करके पैर पड़ के वही बोल रहे हैं कि आप वापस आ जाइए। बच्चों का एग्जाम चल रहा है और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम साथ में हैं अभी भी, आपके भी हर समय हैं, और आप बिल्कुल चिंता न करिए। प्रोफेसर सर आप पढ़ाइए, और अंकित सर आप वो नंबर दीजिए हमें, और आप अपने स्तर से भी, हम देखते हैं कौन है ये ऐसा। बिल्कुल सर, हम पता करते हैं। और बच्चों आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसे समय में होता और हाँ, ऐसे समय में अक्सर होता है, ऐसा करने की कोशिश करते हैं जब देखते हैं ना। तो ऐसा अगर कुछ है तो अंकित भाई जरूर बताना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। हम भाई हैं, वो बात अलग की है कि हम प्रोफेशनल क्या है, लेकिन पर्सनल हम भाई हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप जरूर बताना, हमसे बताना, हम मिल करके उसको तलाशेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। लेकिन बच्चों आप लोग पढ़ाई करो, आपका एग्जाम है। परमेश्वर सर आप पढ़ाइए और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो, क्योंकि 5 दिन बचे हैं बच्चा, 5 दिन ही है, और इसमें आपको किसी भी चीज़ों का टेंशन नहीं लेना है, और दिमाग को एकदम फ्रेश करके पढ़ाई करो बस। ठीक है बाबू, आप कह रहे हो अंकित सर को कॉल कर लीजिए, हम कॉल अभी तुरंत लगा लेते हैं, अभी तुरंत आपके सामने कॉल कर लेते हैं अंकित सर को। भाई एक बार तो फोन उठा लो, एक बार तो फोन उठा लो यार। इतना क्यों दुख, इतना क्यों गुस्सा हो तुम? इतना कैसे तुमको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है? इतना कैसे तुम, वह उत्तर नहीं दे रही। इतना कैसे कोई इंसान को भर सकता है, भड़का सकता है यार, कि अपने भाइयों को ही कॉल ना उठाए। भाई यहाँ रो रो के पागल हो गए, बुला बुला के थक गए, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, और एक भाई है जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। या अकेले हो गए यार, हम तेरे बिना अकेले हो गए भाई, प्लीज आ जा वापस। क्यों दोहरा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है? मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना चाहता यार मैं, मुझे सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना है, मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है मैथ्स। क्यों? आ जाओ वापस पढ़ा भाई, मैं तो पहले बार बार कह चुका हूं, क्यों कर रहा है ऐसा?
सर जाने दीजिए और बच्चे आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत कम समय है साथियों। मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में ही तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। आप इन सब चीज़ों को साइड में रख के बच्चा सिर्फ पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको आपके लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं आएगा बेटा। एग्जाम में सब वही आएगा जो आपको पढ़ना है, तो इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई करिए और शांत दिमाग करके पढ़ाई करिए। बाकी हम देख रहे हैं कि क्या बात है। अगर ऐसा कुछ भी है तो अंकित भाई हमें जरूर बताएंगे। वो हमारे भाई हैं, 3 साल का हमारा रिश्ता है, ऐसा परेशान मत होइए, ठीक है। वो अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चा। लीजिए सर आप पढ़ाइए और क्लास को आगे बढ़ाइए। चलिए बेटा, आप लोग कह रहे थे कि सर आप कुछ बच्चों में तो अभी आए, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। वो तो अभी दादा लोग आए तो ऐसे पता चला, मतलब कि हमारे आदरणीय भाई अंकित सर जी को कोई धमकी दिया है। तो बेटा देखो, हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि सर प्लीज वापस आ जाओ भाई, प्लीज। दादा हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चे बहुत भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, क्या मतलब है दादा। दादा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो दादा प्लीज यार आ जाओ यार, यहाँ वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। साथ मिलकर कुछ बच्चों के लिए अच्छा करते हैं और पढ़ाते हैं इन बच्चों को। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत इनकी उम्मीद जुड़ी है। दादा प्लीज आ जाओ यार, एग्जाम तक तो आ जाओ कम से कम यार। बाद में जो होगा देखा रहेगा, जो आपको मानसिकता चल रही है, क्या चल रहा है दिमाग में, कैसा क्या चल रहा है, तो दादा आप बाद में चले जाना ना। दादा अभी बच्चों का एग्जाम का समय, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो गई होगी माफी भी मांग रहा हूँ दादा। बेटा दादा आप ये समझो कि आप प्लीज चले आओ दादा। बेटा यहाँ से कोई धमकी नहीं दे सकता। सारे अध्यापक अगर प्यार से इतना बुला रहे हैं तो आप सोचो यार, क्या कोई व्यक्ति धमकी क्यों देगा। तो सर आप तो अपना मुंह बंद रखिए। हाँ ठीक है बेटा इंसोलेंट बॉय, मैं तो बंद ही रख रहा हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बुलाया?